आपको स्टिफनेस है, आपको पेन बहुत ज़्यादा है, आपको स्वेलिंग होने लग गई है, हाथ पैर टेढ़े हो गए हैं, तो वो अपने आप में ही कंप्लीट है। हर एक एक्सरसाइज को करना कम से कम 30 बार है, बड़ा करके 60 बार है। बस अभी आप ईमानदारी से देखिए, सीखिए। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, नोट्स बनाने हैं तो बना लीजिए, वीडियो को डाउनलोड करना है तो कर लीजिए। एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज को 5 बार करके दिखाऊंगा, लेकिन आपको कम से कम 30 बार करना है। ज्यादा कर सकते हो तो 60 बार करना है। जैसे फ्लो बना लेते हो, जैसी कंसिस्टेंसी रखते हो, वैसे ही आप कह पाओगे कि यस सर, ये वीडियो मेरे लिए हेल्पफुल रही है। आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो हम लोगों को बड़ा प्राउड होगा। एंड बहुत सारे ऐसे लोग जो ऑलरेडी कई साल से बैठते हैं, उन लोगों को आपके कमेंट की वजह से होप मिलेगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो शुरू करते हैं। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, दोनों हाथ को सामने रखना है, सांस भर के बंद किया, सांस छोड़ के खाली, सांस भर के फिर से सांस छोड़ करके, फिर इनहेल एक्सेल। अब इसका फ्लो समझ लो, इतनी ताकत से बंद करना है कि आपकी मसल्स टाइट हो जानी चाहिए, लगना चाहिए कि हाँ ठीक है। तो ये आपको लगातार करना है कम से कम 30 बार। इसको ज्यादा फैलाना नहीं है, इसको ज्यादा ऊपर ले नहीं जाना, इसको ज्यादा नीचे रखना नहीं है, और ऐसे बैठ करके ऐसे टाइम पास करना नहीं है, थोड़ा सा एक्टिव रहना है। फिर क्या होगा, हर एक सांस में फील करना वो स्ट्रेंथ, वो एनर्जी, वो माइंडसेट, वो पॉजिटिविटी कि अब मेरे को अपने आप को एक हेल्दी लाइफ की तरफ पुश करना है और मुझे ठीक होना है। ये एक एटीट्यूड चाहिए ही चाहिए। तो पहला एक्सरसाइज किया आपने ये कम से कम 30 बार, बढ़ा करके 60 बार। दूसरा किया 1 2 3 4, लंबा लंबा सांस। कैसे होगा, 60 बार, फिर इसी को 30 बार या 60 बार जो भी है, फिर इसी को उल्टा। ये 2 एक्सरसाइज करने के बाद तीसरा करोगे स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग करोगे कैसे, हाथ को सीधा रखना है, इस तरीके से खींचना है, यहां पे खिंचाव आएगा, खींचने देना। 1, अंगूठे को साथ में रखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 5 से 6 बार ऐसे, फिर इसी को उल्टा करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे ही 5-6 बार इसको। फिर ऐसे दूसरे हाथ से करना, 1 बॉडी स्ट्रेट, 2 3। अगर कमर में भी बहुत दर्द है, थोड़ा और टेक लगाना है, टेक लगा लो, थोड़ा कंफर्ट भी रहो, कोई बात नहीं, धीरे धीरे ठीक हो जाता है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसी को उल्टा। अब यहां मत लाना, सीधा ही रखना, इसके सीध में चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद में थोड़ा सा रिलैक्स करने ला। रिलैक्स कैसे करोगे, ये इस तरीके से 30 घुमा लो। 1, कान के पास तक ले जाने की कोशिश करना, इनहेल करते हुए अप, एक्सेल करते हुए डाउन। देखो कैसे, इस तरीके से कम 30 बार, बढ़ा करके 60 बार। फिर आप क्या करोगे, आपने अभी इस वाले हिस्से का किया, फिर रिस्ट का किया, पहले उंगलियों का किया, फिर रिस्ट का किया, उसके बाद में आपने स्ट्रेच किया, स्ट्रेच करने के बाद में इसको आपने रिलैक्स किया। अब इसके बाद में आ जाता है, इस वाले हिस्से पे काम कर लिया, इस वाले हिस्से पे काम कर लिया, अब इस वाले हिस्से पे आते हैं। अगर आप कहोगे नहीं सर बस उंगलियों में रहता है, ये तो मेरा ठीक है, तो क्या ये खराब हो जाएगा तब इस पे ध्यान देंगे, नहीं। इसीलिए पूरा प्रोसेस फॉलो कीजिए, सर से पैर तक जहां भी स्टिफनेस है, जहां भी अकड़न है, जहां भी मूवमेंट का प्रॉब्लम है, सब जगह सहायता दे सकता है ये वीडियो आपको, बस आपको ईमानदार होना पड़ेगा। तो इसके बाद में अगली एक्सरसाइज आ जाती है। उसको क्या करना, दोनों हाथ यहां रखा, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। लेकिन मैंने पार्क में बहुत लोगों को देखा ये करते हैं, ऐसे कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब क्या सही है क्या गलत है पे मैं बोलने वाला कोई नहीं होता हूं, बस मैं मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे कह रहा हूं। आप थोड़ा कंफर्ट रह के करेंगे तो भी चलेगा, इसको अग्रेसिव मोड में करने की कोई जरूरत नहीं है। थोड़ा सा ये, बस इतना पर्याप्त है आपके लिए। इसके बाद आएगा क्या, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। अगर आप मेरा पूरा एक फ्लो समझ पा रहे हो, सबसे पहले ये किया, फिर हमने ये किया, इसके बाद में हमने इसको स्ट्रेच किया, फिर थोड़ा रिलैक्स कर लिया, इसके बाद में हमने इस वाले हिस्से पे किया, अब हम इस वाले हिस्से पे काम कर रहे हैं। पूरा मूवमेंट खोलने में आपको बहुत हेल्पफुल होगा अगर आप ईमानदारी से करते हैं। इनहेल किया, अप एक्सेल डाउन, लेकिन फ्लो को समझना कैसे, यहां लगाया,
यहाँ लगाया, यहाँ लेके आए, ये मत करना, ये मत करना। कहोगे पार्क में तो बहुत लोगों को देखा है, मैंने भी देखा है, इसीलिए कह रहा हूँ ये मत करना, ठीक है। एंड मैं किसी पार्क वाले को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, सो ऑफेंड होने की जरूरत नहीं है। बस क्या मैं करा के लोगों को इतनी साल से वो ट्रस्ट बिल्ड कर पाया हूँ वो आपको बता रहा हूँ, वो आपको देखना है कि आपको करना है कि नहीं करना है। तो 1 2 3 4 लास्ट 1 5। ऐसे ही आपको 20-30 बार बढ़ा करके 60 बार। इसको उल्टा मत करना कि बहुत सारे लोग तो उल्टा करते हैं, मैं उल्टा नहीं कह रहा हूं। इसलिए आप अगर मेरी बात मानते हैं, मेरी बात को फॉलो करते हैं, तो मैं आपको कह रहा हूं उल्टा मत करना है इसको, ठीक है। कि ये जितना भी पोस्चर पास में आएगा ना, ये जितना भी ये नीचे जाएगा, तो सर्वाइकल, फोज एंड शोल्डर, दुनिया भर की समस्याओं में हम घिरते हैं। और जैसे हम इसको खोलते हैं, चाहे कोबरा पोज करें या फिर कैमल पोज करें या फिर ये वाले एक्सरसाइजेस करें, इसमें हम सबको आउट कर रहे हैं, खोल रहे हैं। तो मैं नहीं चाहता कि आप ये करें। हालांकि मैंने बहुत लोगों को यही करते हुए देखा है, मेरे सीनियर्स को भी देखा है, मेरे गुरुओं से भी मैंने यही सीखा है, बट मेरा जो एक्सपीरियंस है इसके थोड़ा सा अलग है, इसलिए मैं आपको मना कर रहा हूँ। इन सब के बाद में गर्दन के पास में आते हैं। कैसे करना? सीधे बैठना, मैं बॉडी को ज्यादा हिला डुला नहीं रहा हूँ, इसलिए मैं चेयर पे बैठ के कर रहा हूँ, ताकि आपको ये भी प्रॉब्लम ना लगे कि सर अर्थराइटिस की वजह से हम तो नीचे बैठ ही नहीं पाते, तो हम कैसे करेंगे। इसीलिए मैं चेयर पे बैठ के कर रहा हूँ कि चेयर पे भी सब पॉसिबल है, बस आप ईमानदार रहोगे तो। बॉडी को सीधा करने की कोशिश करो, इनहेल करो, एक्सहेल करो, इनहेल करो, एक्सहेल करो, लेकिन बॉडी में ज्यादा मूवमेंट लाइक ये नहीं करना, ये नहीं करना, थोड़ा सा ध्यान रखना। इसके बाद हाफ हाफ राउंड। कैसे? इस तरीके से लगातार करने की कोशिश करना, वही कम से कम 30 बार बढ़ा करके 60 बार। हर एक एक्सरसाइज पे बैठे बैठे थोड़ा सा आगे खिसक जाना और उसके बाद में ट्विस्ट करना। कैसे कि अगर मेरे को राइट साइड ट्विस्ट करना है तो क्या किया, राइट हैंड को मैंने पीछे रखा और लेफ्ट हैंड को राइट नी पे रखा, ये ट्विस्ट किया, होल्ड किया, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1, आराम से वापस है। फिर दूसरी तरफ किया, कमर सीधी, चेस्ट आउट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बहुत आराम से हो जाता है। ऐसे ही 5-6 बार एक तरफ कर लो, 5-6 बार एक तरफ कर लो, ये भी इनफ होता है। फिर कहोगे थोड़ा सा स्ट्रेच कर सकते हैं क्या, थोड़ा अच्छा लगेगा हमें, तो आप स्ट्रेचिंग के नाम पे साइड बेंडिंग कर सकते हो। कैसे करोगे? अगर हैंडल है आपके चेयर में तो हैंडल को पकड़ सकते हो लाइक दिस, अपोजिट साइड पकड़ना है। राइट हैंड से मैंने लेफ्ट साइड पकड़ा है, अब लेफ्ट से राइट नहीं पकड़ लेना है, इसको उठाना है, कान से लगाना है, ऐसे जाना है। अगर आपको लगता है कि ये तो हैंडल आपके चेयर में है ही नहीं, तो फिर घुटने पे हाथ रख सकते हो और ऐसे जा सकते हो। अब करना कैसे है देखो, इनहेल एक्सहेल के साथ में बताता हूँ। 10-10 सेकंड होल्ड कर सकते हो, इनहेल एक्सहेल, एंड नहीं भी 10 तो 5 सेकंड, 1 2 3 4 5, इनहेल अप किया, एक्सहेल डाउन, फिर इनहेल एक्सहेल होल्ड, 1 2 3 4 5, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर पोस्चर के साथ में इनहेल एक्सहेल भी होल्ड करना है क्या? जब आप होल्ड करते हो तो इनहेल एक्सहेल को नॉर्मल चलने दो, क्योंकि अगर मैं 1 मिनट किसी आसन को होल्ड बोलूंगा तो 1 मिनट थोड़ा ना सांस रोकोगे। इनहेल एक्सहेल यानी कि सांसों की गति सामान्य और पोस्चर को आपको होल्ड करना है। कैसे किया? होल्ड किया ना, अभी सांस नॉर्मल, एंड फिर आराम से वापस। तो आपने कमर के लिए भी कर लिया। अब बात आ जाती है कि घुटनों के लिए क्या कर सकते हैं। तो ऐसे ही बैठे बैठे पीछे आप पिलो लगा सकते हैं और टेक लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप लोअर बॉडी का करोगे तो इजीली कंफर्ट होकर कर सकते हो, आपको एक्टिव मोड में ज्यादा रहने की भी जरूरत नहीं है। हैंडल है तो हैंडल, नहीं है तो घुटना। कैसे रखा? ये रखा, पैर का पंजा टाइट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड डाउन। अगर आपको लगता है ये हाइट का प्रॉब्लम है, हाइट लाइक इतनी है कि आपके पैर हवा में रह जाते हैं, नीचे आप पिलो वगैरह भी कुछ लगा सकते हो, क्योंकि पैर को लटका के रखना आपके लिए सही नहीं है, नहीं तो फिर स्टिफनेस, पेन या स्वेलिंग आपको बढ़ भी सकती है। फिर दूसरे पैर से किया, इनहेल अप, पैर का पंजा टाइट, एक्सहेल डाउन। 10-10 सेकंड होल्ड करके करोगे ज्यादा अच्छा है। 10 सेकंड की स्ट्रेंथ नहीं है, 5 सेकंड कर सकते हो, पैर कांपेगा चलेगा, लेकिन 5 सेकंड के साथ में कर लो। तो फ्लो क्या है? होल्ड करके, एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है? इनहेल एक्सहेल के साथ में लगातार करोगे 60 बार, उसके बाद में 10 15 20 सेकंड के लिए होल्ड करोगे। जैसे
60 बार कर लिया आपने, उसके बाद में होल्ड कर लिया 10 20 30 सेकंड का, होल्ड किया एक तरफ, फिर दूसरे से होल्ड किया। इसके बाद में घुटने के लिए और क्या अच्छा कर सकते हो, चेयर पे बैठे बैठे फिंगर को इंटरलॉक करना है, नीचे से पकड़ना है, इस तरीके से घुमाना है, 1 2 3 4 5, ऐसे 30 से 60 बार आराम आराम से, जबरदस्ती नहीं। फिर इसी को उल्टा 1 2 3 4 5, और फिर ऐसे ही दूसरे पैर से आपको करना है। कहोगे सर इससे अच्छा है कि कर लो, सूक्ष्म व्यायाम से ज्वाइंट मूवमेंट्स खुलते हैं और आपको बॉडी की स्टिफनेस को खत्म करने में प्लस बॉडी में ब्लड फ्लो करने में हेल्पफुल होता है। सो इसका आप ध्यान रख करके करेंगे। अब बात आ जाती है कि इस वाले हिस्से का फिर हम क्या करें। चलो घुटने का भी आपने बता दिया, इस हिस्से का क्या करें। पैर के पंजे में बहुत दर्द होता है, उंगलियां पैर की भी टेढ़ी है, इसका क्या करें। तो आप जमीन पे बैठ के भी कर सकते हो, चेयर पे बैठ के भी कर सकते हो, पैर मोड़ने में सक्षम हो पैर मोड़ के भी कर सकते हो, लेकिन पैर के पंजे को आपको बंद करना है, खोलना है, बंद करना है, खोलना है, सीधा भी रख के कर सकते हो लाइक दिस, 1 2, जमीन पे या बेड पे बैठ के भी कर सकते हो, 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे ही दूसरे से 10-10 करके भी 5-6 बार करोगे चलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर किसी को है कि एंकल का क्या करें सर, एंकल के लिए बता दो, तो आप पैर को जैसे पकड़ रहे थे, पकड़ करके ना इसको घुमा सकते हो, 1 2, अभी तक घुटना घुमा रहे थे ना आप, अब क्या करना, 1 2 3 4 5, 20-30 बार ऐसे, फिर 20-30 बार ऐसे, 1 2 3 4 5। आप समझिए सर से पैर तक पूरे शरीर का सूक्ष्म व्यायाम है। आपको ऐसा लगता है कि अकड़न बहुत ज़्यादा हो गई है, स्वेलिंग होने लग गई है, हाथ पैर टेढ़े हो गए हैं, तो वो फिटकरी वाली सिकाई मालिश भी, मालिश कैसे, सरसों के तेल को गर्म करके भी कर सकते हो, या फिर मार्केट में और भी ऑर्थो के कोई तेल आते हैं वो भी आप कर सकते हो, हल्के हाथ से रब करना। तो सीक्वेंस क्या होगा आपका, गर्म पानी किया, फिटकरी डाला, सेंधा नमक डाला, सूती कपड़ा डिप किया, निचोड़ा लगाया जहां जहां पे बहुत ज्यादा है। अगर लगता है पूरे शरीर में आर्थराइटिस फैला हुआ है, तो फिर सर पे पानी ना डाल करके वही फिटकरी वाले पानी से आप नहा भी सकते हो। ठीक है, पानी इतना गर्म होना चाहिए कि आपकी स्किन ना जले, लेकिन आपको लगे कि हाँ बहुत अच्छे खासी सिकाई मेरी हुई है। सिकाई करने के बाद में सूती कपड़े से उसको पोंछो, और फिर सरसों के तेल को गर्म करके भी कर सकते हो, लहसुन डाल करके उसको अच्छे से गरम करो, जब लहसुन जल जाए तो छान लो, छानने के बाद सरसों के तेल से कर सकते हो, या फिर मार्केट में बहुत सारे तेल हैं वो भी आप यूज कर सकते हो। तो करना क्या, तेल लिया आपने, हल्के से रब किया, 1 2 3 4 5, ऐसे 20-30 बार, फिर ऐसे इस पे, ऐसे घुटने पे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, जहां जहां आपको स्टिफनेस पेन बहुत लगती है वहां तो आप सिकाई और मालिश करना शुरू कर ही दो। साथ में कोशिश करो सात्विक आहार जितना खा सकते हो, मसाला मिर्च नमक थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हो तो करो, खट्टा कंट्रोल कर सकते हो तो करो। कहोगे खाओगे क्या, तो जो हम लोग बीमार होने पे खाते हैं बिल्कुल सादा, जो हम आश्रम जाने पे खाते हैं बिल्कुल सिंपल, ऐसा कुछ आप एक रूटीन बनाओ जहां आप आसन प्राणायाम कर सको, योग के नाम पे ईमानदारी से चाहे चेयर पे बैठ के ही सही सूक्ष्म व्यायाम कर सको, पानी का इनटेक बढ़ा सको, एंड अलावा इसके आप टाइम पे सो सको, टाइम पे उठ सको। जैसे ही आप अनुशासित जीवन शुरू करेंगे ना, तो आपको दिख जाएगा कि ये सब तो बहुत ईजी है यार, ठीक होना खामोखा हम लोगों ने अपने आप को परेशान कर रखा है। तो आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, आप खूब ईमानदारी से मेहनत करेंगे, हमेशा की तरह हमें प्यार देंगे, एंड जब कभी भी कमेंट में आप लिखते हैं कि बेटा थैंक यू सो मच, हमें ये बेनिफिट्स दिखे हैं, सो मुझे बड़ा प्राउड होता है कि फाइनली हम कुछ अच्छा कर पा रहे हैं।